हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में डीएनसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन रूप से गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि डीएनसी क्या है, डीएनसी का कहाँ इंडिकेशंस हैं, डीएनसी करने के लिए क्या तरीका है, डीएनसी का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। आज इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डीएनसी। जैसा कि आप देख रहे हैं डीएनसी तो दो वर्ड्स के मेल से बने हैं, जिसको कहते हैं डायलेशन एंड क्यूरेट। किसी भी जगह को बात कर रहा है कि डायलेट करना है, क्यूरेट करना है, तो अब कहता है वो कौन सा एरिया है जहां पर डायलेट और क्यूरेट करते हैं। तो डीएनसी is the minor surgical procedure performed by the gynecologist in which dilation of the cervix and curate the abnormal tissue from the uterine cavity। इसमें सर्विक्स को डायलेट करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए किया जाता है यूजुअली, और सर्विक्स को जब डायलेट करते हैं तो यूट्राइन कैविटी के अंदर जो एबनॉर्मल टिश्यू पड़ा है उसको निकाला जाता है। दूसरी बात ये कि इसकी इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर ये डीएनसी की जरूरत पड़ता है। तो डीएनसी की जरूरत सबसे पहला कहता है कि मिसकैरेज करने की जरूरत पड़ता है, दूसरा है अबॉर्शन में जरूरत पड़ता है, तीसरा है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के सिचुएशंस में करने की जरूरत पड़ता है। कुछ कुछ जगह पर ये डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक यूज के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डायग्नोस्टिक के लिए कहता है इंडोमेट्रियल बायोप्सी निकालने के लिए डीएनसी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस अगर किसी को हो तो उसके लिए ये चीजें किया जाता है। इसके बाद है अर्ली प्रेगनेंसी फेल्यूर केसेस हैं, उसमें ये किया जाता है। तो बहुत सारे इंडिकेशन है जहां पर डीएनसी की जरूरत पड़ती है। डीएनसी की जो प्रोसीड्यूर की बात करते हैं कि डीएनसी में कितना समय लगता है, तो डीएनसी में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। डीएनसी होने के बाद बहुत लोगों का क्या मेंसेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो नहीं, डीएनसी के बाद मेंस या तो बहुत अर्ली आ सकता है या लेट आ सकता है, ये दोनों चीजें हो सकता है। डीएनसी करने के लिए क्या करते हैं, तो डीएनसी करने के लिए सबसे पहला है कि सर्विक्स को डायलेट किया जाता है। सर्विक्स को डायलेट की जो प्रक्रिया है, तो ड्यूरिंग बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट लोग जिस समय एनेस्थीसिया देते हैं तो ड्यूरिंग ओटिक टेबल पर भी करते हैं, और कुछ लोगों में जरूरत पड़ता है कि पहले कुछ घंटों पहले 10-12 घंटा पहले एक लेमिनेरिया आता है, जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, उसमें एक थ्रेड लगा होता है। तो लेमिनेरिया को जो सर्विक्स है उसके अंदर डाल दिया जाता है। सर्विक्स में बहुत देर तक पड़े रहने के कारण कहता है कि जो लेमिनेरिया है एब्जॉर्ब द सर्वाइकल फ्लूइड्स एंड एक्सपेंड, वो एक्सपेंड करता है और धीरे धीरे सर्विक्स क्या होता है, वाइडन होने लगता है। तो ये एक तरीका है यहाँ पर करने का। दूसरा कहता है कि जब आप फिर इसको लेते हैं कि डीएनसी करना है तो इनको ओटी टेबल पर लिटाया जाता है, जो लिथोटोमी पोजीशन में रखते हैं। लिथोटोमी पोजीशन एक गायनेकोलॉजिकल पोजीशंस है भी इसको कहते हैं, तो इसी पोजीशन में किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब लिथोटोमी पोजीशन में लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है इसके जरिए इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हम आपको एक पिक्चर के जरिए हम ये बात को दिखाना चाहेंगे कि कैसे करते हैं इस चीज़ों को। यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, ये सिम्स स्पेकुलम है, जो वेजाइना के अंदर डालते हैं और सर्विक्स को बढ़िया से दिखाता है। वेजाइना में जब डाल करके नीचे की ओर खींचते हैं तो वो पूरी तरह से सर्विक्स को विजिबल हो जाता है। दूसरा है कि जब वो सर्विक्स दिखने लगा तब यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है जिसको कहते हैं वॉल्सेलम। ये वॉल्सेलम है, इससे सर्विक्स के लिप को पकड़ते हैं। तो सर्विक्स को पकड़ने के लिए इस वॉल्सेलम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको वॉल्सेलम कहते हैं। और ये आपके दो साइज के क्यूरेट हैं, एक पतला है और एक थोड़ा सा चौड़ा है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जिसको कहते हैं
स्पंज होल्डर जिससे कि साफ करने का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप ये जो है ओवम फॉर्सेप है, जिससे कि जो यूट्राइन कैविटी के जो टिश्यू है उसको पकड़ करके खींचा जाता है। और यहाँ पर जो जिसमें कि 8 नंबर के सेट हैं, 8 सेट देख रहे हैं, पतला से लेकर मोटा तक आप देख रहे हैं इसमें। और ये सभी चीजें जो कहते हैं हेगर्स डायलेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहला जो सर्विक्स को डायलेट करते हैं सबसे पतला से, फिर उससे मोटा से, फिर उससे मोटा से, फिर उससे मोटा से। तो हम लोग ये डायलेटेशन कहता है कि 1 सेंटीमीटर के जो एरिया है वो जो डायमीटर है उसमें होना चाहिए, जिससे कि आपका ये जो क्यूरेट के अगला पोर्शन है वो आसानी से चला जाए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सर्विक्स है उसको कहाँ पकड़ना है, ज़्यादा टीयर ना हो, डैमेज ना हो, ब्लीडिंग का कारण ना हो, इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक के बाद एक, जिसमें कि डायलेटर आप जितने नंबर के देख रहे हैं तो सबसे पतला, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, एक एक करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है 4th DNC के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर डायलेट किया जा रहा है। देखिए डायलेटर को डाला है सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के थ्रू सर्विक्स को डायलेट किया। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये क्यूरेट है, जब गया है तो अंदर के जो मटेरियल है उसको स्क्रैप कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आप फिर देख सकते हैं एक तरीका ये भी है, आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो सर्विक्स है ओपनिंग किया गया है और सर्विक्स के अंदर डाल करके उसको फिर से क्यूरेट डायलेट किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं यूट्रस है, क्यूरेट है जो खींचा जा रहा है और यहाँ पर ये डायलेट करके सर्विक्स को। तो ये सभी चीज़ें को हम लोगों ने देखा है कि प्रोसीड्यूर सबसे पहला हमने देखा कि स्पेकुलम जो है, सिम्स स्पेकुलम को हमने वेजाइना के अंदर डाला और सर्विक्स को पकड़ा। दूसरा किसके जरिए? वॉल्सेलम के जरिए। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि सर्विक्स को डायलेट किया गया इंसर्टिंग बाय द रॉड, जो रॉड है उसके जरिए, जो सीरीज ऑफ रॉड्स थे उसके जरिए एक एक करके हम लोगों ने किया। और डायलिटेशन कितना करना है? कहा कि डायलिटेशन के जो ज़रूरतें हैं 1 इंच इन डायमीटर, 1 इंच इन डायमीटर की ज़रूरत है। तो इतना होना चाहिए कि जिससे कि वो हमारा जो क्यूरेट है उसके अंदर चला जाए। उसके बाद कहते हैं क्यूरेट को इंसर्ट करने के बाद उसको रिमूवल ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस, और बारी बारी करके जो यूट्रस के कंटेंट है या फिर एंडोमेट्रियम की बायोप्सी के लिए ले रहे हैं तो उसको निकालना है, या रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस हैं तो उसको निकालना है, या फिर किसी तरह के पॉलिप हैं तो उसको निकालना है। और फिर कहता है कि इसको हम लोग भेजते हैं, अगर डायग्नोस्टिक के लिए कर रहे हैं तो जो टिश्यू निकलता है उसको हम लोग टिश्यू की बायोप्सी कराने के लिए भेजते हैं। और अगर लगता है कि हम लोग किसी दूसरे का, जैसे एबॉर्शन की बात कहे, मिसकैरेज की बात कहे, तो इसमें सिर्फ जो प्रोडक्ट रिटेन है जिसके ब्लीडिंग के कारण है उसको रिमूव कर दिया जाता है। कभी कभी जो सक्शन के जरिए, ये तो हमने कहा कि एक इसके जरिए जो कर रहे हैं हम लोग क्यूरेट के जरिए, एक होता है सक्शन के जरिए। तो यहाँ पर सक्शन मशीन को लगा करके उसके, जिसको कि वैक्यूम एस्पिरेशन भी कहते हैं, मशीन से अटैच कर दिया जाता है और उसके अंदर डाल करके खींच लिया जाता है। अब हम लोग बात करें कि अभी इन सब चीज़ों के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशन है, अगर तुरंत देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसीड्यूर परफोरेशन होने की संभावना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके अगर आप जो डायलेटर है उसको पुश करते हैं तो परफोरेशन होने की संभावनाएं हैं। तो यूट्राइन परफोरेशन जो इंस्टेंटली ड्यूरिंग द प्रोसीड्यूर,
ये होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीजें टीयर कर गया हो जो ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, जैसे सर्वाइकल टीयर की हमने बात कहा कि ज़्यादा फोर्स होने से सर्वाइकल टीयर होता है, तो सर्वाइकल टीयर होने के कारण ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। धीरे धीरे बहुत बार अगर बहुत हाइजीनिक नहीं लिया गया प्रिकॉशन तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं। और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो कहता है कि बैंड स्कार फॉर्म इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर एक बैंड और स्कार बन जाता है जिसके कारण, या फिर उसको हम लोग कहते हैं एडेजन। एडेजन तो एक तरह की एक मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये कॉम्प्लिकेशन डीएनसी के बाद ये डेवलप करता है। तो अगर ये एडेजन्स बनता है तो इनफर्टिलिटी का कारण है। दूसरा है कि एमिनोरिया हो जाएगा, मेंसेस नहीं आएंगे, इसलिए कि यूट्राइन के जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे से चिपक जाता है, एडेजन हो जाता है। इसीलिए कहा कि इनफर्टिलिटी भी होगा और एमिनोरिया के भी, जिसको कि हम लोग एसरमैन सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। मुझे आशा है कि डीएनसी के बारे में जो जानकारी दी गई है आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।